श्री स्वाय नमस्तुभ्यम। श्री शिव पार्वती शिव महापुराण की कथा जो नागपुर महाराष्ट्र में चल रही है, 5 दिवसीय कथा में से आज द्वितीय दिवस की कथा पूर्ण हो गई, जिसमें गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दिए। गुरुजी ने नवरात्र में कल जो ज्वारे बोते उसके बारे में बताए थे और आज नवरात्र में जो कलश रखा जाता है उसके बारे में जानकारी दिए। यदि किसी कारणवश आप ये कथा ना सुन पाए हो तो इस छोटी सी वीडियो से आपको पूरी कथा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जीवन का प्रत्येक कार्य महादेव को समर्पित करके वो कार्य करते हैं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है तो ये निश्चित है उसका पूरा फल हमारे खाते में ही आता है। बढ़ते दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब शरीर वृद्ध हो जाए, चला ना जाए, बैठा ना जाए, ऐसी अवस्था में हमें कहीं तप करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। उस समय पर अपने हृदय को तीर्थ बनाइए, अपने घर को तीर्थ बनाइए और भगवान का केवल नाम जाप करके ही सारे तीर्थ का फल पा सकते हैं। बढ़ते तीसरी जानकारी की ओर। केशव राव जी ने पत्र लिखा। उनके शादी के 27 साल हो गए पर संतान सुख नहीं था। सास ने बहू से कहा कथा सुनाकर, वो कथा सुनी। उसको 27 साल बाद औलाद हुई। वो बाबा को धन्यवाद करने कथा पंडाल में आई। बढ़ते चौथे जानकारी की ओर। सुजाता जी ने पत्र लिखा। वो वकालत करती, MBBS की तैयारी करी, 3 साल तक एग्जाम दिया पर कोई लाभ नहीं हुआ। उसकी माँ ने कथा सुनने को कहा, 1 लोटा जल शिव जी पर चढ़ाने को कहा। वो एग्ज़ाम पास करी और सरकारी वकील बन गई। मुंबई में इंटरव्यू दिया। समी पत्र चढ़ाकर वो इंटरव्यू देने के लिए गई। प्रथम नंबर पर मेरिट लिस्ट में नाम आया। फर्स्ट क्लास की ऑफिसर वो बन गई। बढ़ते 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जैसा कि किसी के शादी में जाते, कुछ खाएं ना खाएं, कुछ गिफ्ट दिए ना दिए, पर वहाँ मुंह दिखाकर जरूर आते, जिससे उसको मालूम पड़ जाता कि हमारे घर के शादी में ये आया है तो हमको भी इसके घर के शादी में जाना है। वैसे ही शंकर जी पर चढ़ाने को आपके पास जल नहीं, बेलपत्र नहीं, समी पत्र नहीं, कुछ भी नहीं है तो भी शंकर जी के दरवाजे तक जरूर जाएं, ताकि शंकर जी देखकर समझ जाएंगे कि एक न एक दिन इसके दरवाजे तक मुझे भी जाना है। बढ़ते 6ठी जानकारी की ओर। गुरुजी ने आगे कथा की जानकारी देते हुए बताया कि 26 तारीख से 1 तारीख को जो अहमदाबाद गुजरात में जो कथा होनी थी, अभी से ही लोग इतने पहुंचने लगे कि कथा परमिशन कैंसिल हो गई, वहाँ की कथा कैंसिल हो गई, अब वहाँ कथा नहीं होगी। बढ़ते 7वीं जानकारी की ओर। अशोक काशी जी ने पत्र लिखा। वो पुलिस की नौकरी करते। 2014 में झूठे केस में फंसाया गया। 10 साल तक केस चला। पशुपति व्रत किया। उन्होंने 1 लोटा जल शिव जी पर चढ़ाना प्रारंभ किया। शिव जी पर धीरे धीरे जल चढ़ाकर अपनी कामना कही। बाबा की कृपा से वो केस जीत गए। वापिस उनको नौकरी प्राप्त हुई। उनका प्रमोशन होकर पद बढ़कर नौकरी मिली। बढ़ते 8वीं जानकारी की ओर। मेघा जी ने पत्र लिखा। डॉक्टर ने कहा था कभी संतान नहीं होगी। उन्होंने सफ़ेद आंकड़े का प्रयोग करा। 10 साल बाद गर्भ ठहरा तो मालूम पड़ा गर्भ में 3 बच्चे हैं। डिलीवरी के समय डॉक्टर ने कह दिया तीनों बच्चे मर जाएंगे, एक भी जीवित नहीं बचेगा। 2 बच्चे मरे पैदा हुए। आखिरी बच्चा बचा था। उसने नर्स से कहा शिव जी पर चढ़ा जल दे। उसने फोटो पर जल चढ़ाकर जल दिया। तीसरा बच्चा बेटा था जो शिव जी की कृपा से बच गया। बढ़ते 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव जी का समझना हमारी जिंदगी भी निकल जाएगी, हम नहीं समझ सकेंगे। थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लिया और विचार कर लिए कि शंकर जी को बहुत जानते हो। ना, आप ऐसा ना सोचिए। शिव जी को पहचानना बहुत कठिन है। बढ़ते 10वीं जानकारी की ओर। पूर्वा पीयूष जी ने पत्र लिखा। उनकी बेटी 4 साल की है, पेट में दर्द होता था। MRI कराई तो पता चला पेट में 2 गांठ है। डॉक्टर ने ऑपरेशन को कहा 3rd स्टेज का कैंसर है। उनकी मम्मी ने कहा पशुपति व्रत करो, शिव जी पर जल चढ़ाओ और चढ़ा हुआ जल को और बेलपत्र को बेटी को दो। बाबा की कृपा से डॉक्टर ने जांच करके कहा अब इसको कभी कैंसर नहीं होगा, ये पूरी तरह से समाप्त हो गया है। वो बाबा को धन्यवाद करने कथा पंडाल में आई। बढ़ते 11वीं जानकारी की ओर।
गुरुजी ने कहा, कभी कोई आपसे पूछे पूजन में मिट्टी का ही कलश घड़ा क्यों रखा जाता है तो इसका उत्तर दे। पूजा में मिट्टी का कलश घड़ा मटकी रेणुका माता के नाम पे रखा जाता है, जो अखंड सौभाग्य प्रदान करती है। आप किसी भी देवी के मंदिर में जाएं, पर जो मिट्टी का कलश घड़ा हंडा रखा रहता वो रेणुका माता के नाम से रखा जाता है। बढ़ते 12वीं जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, परीक्षा 2 प्रकार की होती है, एक लिखित, दूसरा मौखिक। लिखित परीक्षा में नकल हो सकती है, पर मौखिक परीक्षा में नकल नहीं हो सकती। उसी तरह पृथ्वी पर जब तक हम यहाँ रहते हैं तो ये लिखित परीक्षा चलती है और परमात्मा के दरवाजे पर मौखिक परीक्षा होती है। आपने कथा सुनी कि नहीं सुनी, जल चढ़ाया या नाच चढ़ाया, भूखे को भोजन कराया या नहीं कराया, प्यासे को पानी पिलाया या नहीं पिलाया, किसी दुखी को देखकर दुख दर्द उत्पन्न हुई या नहीं हुई। बढ़ते 13वीं जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, रास्ते में कई पेड़ होते जो लाल रंग सफ़ेद रंग से पोता रहता है, इसका मतलब ये गवर्नमेंट का है, इसे कोई काट नहीं सकता। उसी तरह जिसके सिर पर तिलक होते वो महादेव का होता है, उसे कोई काट नहीं सकता। जरूरी नहीं आप त्रिकोण लगाएं, आप हरि विठल की काली बिंदी लगा लें, छोटी सी बिंदी लगा लें, जैसा मन करे वैसा तिलक लगाएं। पर सनातन धर्म के अंदर यदि आपके मस्तक पर तिलक है तो समझ ले आपके करीब शिव है। बढ़ते 14वीं जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, शंकर जी का भक्त कभी दुखी नहीं रहता, जब भी मिलते वो हमेशा मुस्कुराते ही रहते। गुरुजी ने कहा, जैसे आप सेल्फी लेते वक्त मुस्कुराते हैं वैसा ही जीवन भर मुस्कुराते रहें। ये थी आज की कथा की मुख्य बातें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।